आपका बहुत शुक्रिया मतीन साहब, मुझे इतनी इज्जत देने के लिए। आपकी बेटी भी बहुत प्यारी लगती है मुझे, माशाल्लाह से। आप शायद मेरी बात समझ सकें। बहुत शुक्रिया, आप कहिए, मैं सुन रहा हूँ। आसली बिल्कुल मेरी जैसी है, बहुत नरम दिल की मालिक है, हर किसी को खुश रखना चाहती है वो। मैंने आज से पहले उसके और रेहान साहिबा के ताल्लुक के बारे में कभी कुछ नहीं कहा, मगर अब उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़िक्रमंद हूँ मैं। लेकिन आप ऐसा क्यों कह रही हैं? रेहान साहिबा की नफ्सियाती हालत हमें नहीं मालूम। हम लोग आज क्या ही कर लेते अगर मेरी बेटी का हाथ पकड़ के वो उस पहाड़ी से छलांग लगा देती मेरी बेटी के साथ। होलिया साहिबा, रेहान कभी भी आपकी बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। उनकी वजह से उसे जो ट्रॉमा है, आज तो उस पहाड़ी की चोटी पर मेरी बेटी ने उन्हें मना लिया था। यानी क्या आपको लगता है एक जवान लड़की ये सब देखने की हकदार है? ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही। मतीन साहब, अगर आप वो सुन लेते जो उन्होंने आज मुझसे कहा, मेरी बेटी को मुझसे दूर लेकर जाना चाहती हैं वो, घर किराए पर लेकर आसली को दूर ले जाएंगी मुझसे। आज तो उन्होंने मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे कहा कि तुम्हारी बेटी को तुमसे दूर ले जाऊंगी। मैं समझ सकता हूँ। तो फिर कुछ कीजिए मतीन साहब। देखिए, वैसे ही मेरी बच्ची बहुत हसास है। रेहान साहब को इस हाल में देखकर परेशान है वो। इस हाल में रेहान साहब ने उसे साथ चलने के लिए कह दिया और तर्स खाकर उसने हाँ कह दिया, तो फिर मैं क्या करूंगी? आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं ये मसला हल कर दूंगा। रेहान से मैं सुबह होते ही खुद बात करूंगा। वाकई आपसे बात करके तसल्ली हुई है मुझे कुछ। तो फिर ठीक है मतीन साहब, आप पर भरोसा कर रही हूं मैं। तुम्हें आने की क्या जरूरत थी? मैं अपने तौर पर उससे सच उगलवा लेता। तुम इस बंदे से रात के इस पहर मिलते हो, उसे धमकाते भी और यहाँ तक कि उसे मारने के लिए भी भागते हो। वो तुमसे डर के भागा था आरास। वो झूठ बोल रहा है, वो सब कुछ जानता है। अच्छा खासा हम उससे कल मिलने वाले थे और सब सुलझा भी लेते आरास। पता नहीं तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? हाँ, तो इतना यकीन है तुम्हें? ये लोग कोई मंजेवे मुजरिम नहीं हैं। ये लोग बस लालची हैं। इन लोगों को डराकर तुम कुछ पता नहीं कर सकते। अब बस एक ही रास्ता है, इन्हें सिर्फ पैसे की लालच दी जाए, तभी जाकर ये लोग मुंह खोलेंगे। तुम इस रास्ते को पहले से ही बहुत अच्छे से जानते हो, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। हम बस इन लोगों को पेशकश देने वाले थे। नहीं, वो पैसों के चक्कर में नहीं है। वो अपना मुंह नहीं खोलेगा। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? तुम इस मसले को छोड़ क्यों नहीं देती? क्या तुमने रेहान साहिबा से बात की? क्या तुम इसलिए मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहे हो? क्या बकवास कर रही हो तुम? यकीनन तुमने की है। अगर उन्होंने मुझसे इस बारे में बात की है तो तुमसे भी जरूर की होगी। उन्होंने ये कहा कि असली से दूर रहो। हाँ, और वो सही कह रही है। देखो, हमारे बीच ये नहीं होना चाहिए जो हो रहा है। तो मैंने कब कहा कि हमारे बीच होना चाहिए? उस दिन तुमने ही मुझे कहा था कि तुम इस सूरत हाल से बहुत खुश हो आरास। खैर ठीक है, ये सब हमारे बारे में नहीं, मलिका के बारे में है, और मैं इस मामले को ऐसे नहीं छोड़ सकती। तुम्हें इस बात को छोड़ देना चाहिए, बल्कि हमें इस बात को छोड़ देना चाहिए। मलिका मर चुकी है। अब उसने जो भी टेस्ट करवाए हों या ना करवाए हों, उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम ये नहीं जानते। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है कि इन लोगों ने मलिका को कोई नुकसान पहुंचाया होगा। लेकिन तुमने खुद ही तो कहा कि ये कमजोर लोग हैं जो थोड़े से पैसों के लिए अपना जमीर बेच देते हैं। देखो असली, अब मलिका ने जो टेस्ट करवाया हो या ना करवाया हो, हमें इसमें नहीं पड़ना चाहिए। माजी था, गुजर गया, भूल जाओ उसे। अब तुम क्यों पीछे पड़ी हो उसके? हो सकता है मलिका उम्मीद से हो। उम्मीद से नहीं थी मलिका। तुम्हें कैसे मालूम आरास? वो थी, शायद इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। क्या बेवकूफों वाली बातें कर रही हो असली? देखो, मलिका का एक्सीडेंट हुआ था। अब आखिर तुम्हें गड़े मुर्दे उखाड़ने की क्या जरूरत है असली? तुम उस आदमी से दोबारा राब्ता नहीं करोगी। ठीक है, सब भूल जाते हैं जो भी मैंने कहा, जाने दो। मुझसे पूछे बगैर उसके पीछे नहीं जाओगी तुम? ठीक है, नहीं जा रही मैं, नहीं जा रही। घर जा रही हूं मैं।
मेरी बात सुनने और समझने के लिए आपका बहुत शुक्रिया मतीन साहब। कोई बात नहीं हुलिया साहिबा, खुश रहिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शर्म करो, कैसे चलती हुई आ रही है। किस कदर मोतबर इंसान है ये। हाँ हाँ, देख ली मैंने उसकी क्वालिटी। तुम्हें क्या हो गया? हाँ, उसके सामने शर्माना, इतराना, इतनी अदाएं दिखाना, उसके आसपास ये सब हरकतें करना, ये सब क्या है? ये किस किस्म के सवालात कर रहे हो तुम मुझसे? पहले उसका हिसाब दो जो कुछ तुमने किया है मेरे साथ। एक घर था मेरे पास, तुमने वो भी छीन लिया मुझसे। ठीक है, मैंने भी वही किया जो एक आदमी को जेलसी में करना चाहिए। चलो अब चलो चलो चलो। स्टेट एजेंट।